तमिलनाडु का बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर के शिखर पर रखा है 80 टन का एक पत्थर, एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ। अब दिमाग घुमा देने वाला सवाल ये है कि आज से 1000 साल पहले जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब इतने भारी पत्थर को 216 फुट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि दोपहर के वक्त इसके मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं बनती। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये उस समय के वास्तुकारों का कोई कमाल है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थरों को बस एक दूसरे पर इंटरलॉकिंग तकनीक से रखा गया है और ये आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। ये मंदिर सिर्फ भगवान शिव की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता के ज्ञान और विज्ञान पर गर्व करने को मजबूर कर देता है। मेघालय के घने जंगलों में प्रकृति का एक ऐसा अजूबा देखने को मिलता है जो किसी जादू से कम नहीं लगता। यहाँ बहती उफनती नदियों के ऊपर सीमेंट या लोहे के नहीं बल्कि पेड़ की जिंदा जड़ों से बने पुल है। खासी और जैंतिया जनजाति के लोग सदियों से रबर के पेड़ की जड़ों को इस तरह से दिशा देते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़कर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है और एक मजबूत पुल का रूप ले लेती है। इन पुलों को बनाने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, लेकिन ये वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। कुछ पुल तो 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और एक साथ 50 लोगों का वजन भी आसानी से झेल लेते हैं। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के पास भी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो एक जिंदा, बढ़ते हुए और खुद को ठीक करने वाले पुल का निर्माण कर सके। ये लोग ये अद्भुत कला कैसे सीखे? बिना किसी डिग्री या मशीनों के वो प्रकृति के साथ ऐसा तालमेल कैसे बिठा लेते हैं जो हमारे लिए आज भी एक सपना है। ये जीवित जड़ पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की एक अनसुलझी और खूबसूरत पहेली है। कर्नाटक की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच छिपा है कुद्रेमुख, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही अपने आप में एक पहेली है। कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े का चेहरा। कहते हैं कि इस पहाड़ की एक चोटी दूर से देखने पर बिल्कुल किसी घोड़े के चेहरे जैसी लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक आकार का कमाल नहीं है बल्कि इससे जुड़ी कहानियां और मान्यताएं इसे और भी रहस्यमय बना देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस पहाड़ के अंदर आज भी ऐसे खनिज और तत्व दबे हैं जिनका पता आधुनिक विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। सोचिए, प्रकृति ने कैसे इतने सटीक तरीके से एक जानवर का चेहरा पहाड़ पर उकेर दिया होगा। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? कुछ लोग इसे प्राचीन एलियन से भी जोड़कर देखते हैं, जिनका मानना है कि शायद उन्होंने ही इसे एक सिग्नल या पहचान के तौर पर बनाया हो। आज भी ट्रेकर्स और वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, लेकिन वो घोड़े का चेहरा आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना सदियों पहले था। उत्तराखंड की शांत और पवित्र धरती पर मौजूद श्यामला तालाब अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक अनसुलझे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। इस तालाब को स्वामी विवेकानंद के आश्रम के लिए भी पहचान मिली, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच ये अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए चर्चा में रहता है। कहते हैं कि इस तालाब के पानी का स्तर बिना किसी मौसम या बारिश के अपने आप घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी तो ये लबालब भरा होता है और कभी इसका पानी काफी नीचे चला जाता है, जिसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक समझ नहीं आया है। कुछ लोग इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं और मानते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ समय बिताया था। स्थानीय लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे एक पूरी रहस्यमय दुनिया या एक प्राचीन शहर बसा हुआ है और पानी का बदलना उसी दुनिया की गतिविधियों का संकेत है। क्या सच में इस शांत दिखने वाले तालाब के नीचे कोई और दुनिया है या पानी का घटना बढ़ना किसी भूगर्भीय हलचल का नतीजा है? ये रहस्य आज भी श्यामला तालाब की गहरी और शांत लहरों में कहीं छिपा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में बसा भूतनाथ मंदिर सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि इसके बनने की रहस्यमयी कहानी के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता और कहानियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव के गणों यानी भूतों ने सिर्फ एक रात में किया था। कहानी कहती है कि जब मंडी के राजा को इस जगह पर एक शिवलिंग मिला तो भगवान शिव ने उन्हें सपने में आकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह जब राजा वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पहले से ही एक भव्य मंदिर बना हुआ था। आज भी इस मंदिर की बनावट और वास्तुकला को देखकर लगता है कि इसे बनाने में काफी वक्त लगा होगा, लेकिन ये एक रात में कैसे बनकर तैयार हो गया
इसका जवाब किसी के पास नहीं है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो आज भी वो अदृश्य शक्तियाँ यहाँ मौजूद हो। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या सच में इस मंदिर के बनने के पीछे कोई दैवीय या अलौकिक शक्ति का हाथ है? ये सवाल आज भी मंडी की हवाओं में गूंजता है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो पहली नजर में सिर्फ मुगल बादशाह अकबर की गुजरात पर जीत का एक प्रतीक लगता है, लेकिन इसकी विशालता और बनावट कई गहरे सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि सिर्फ एक जीत का जश्न मनाने के लिए इतना विशाल और खर्चीला दरवाजा बनाने की क्या जरूरत थी? इसकी ऊंचाई लगभग 15 मंजिल की इमारत के बराबर है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि अकबर की ताकत, उसके साम्राज्य की विशालता और उसके अहंकार का प्रदर्शन था। लेकिन कुछ रहस्यवादी सिद्धांत ये भी कहते हैं कि इस दरवाजे के नीचे गुप्त रास्ते और तहखाने हैं, जो सीधे आगरा के किले तक जाते हैं। इसका एक और रहस्य है इसकी बनावट, जो दूर से देखने पर छोटी और पास आने पर विशालकाय लगने लगती है। ये सिर्फ वास्तुकला का एक कमाल है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा था? क्या अकबर दुनिया को सिर्फ अपनी जीत दिखाना चाहता था, या इस दरवाजे के जरिए कोई और संदेश दे रहा था? बुलंद दरवाजा आज भी अपनी बुलंदी के साथ खड़ा है और अपने बनने के असली मकसद के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। जयपुर का जंतर मंतर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि आसमान के रहस्यों को सुलझाने वाली एक विशालकाय मशीन है। आज से करीब 300 साल पहले राजा सवाई जय सिंह ने इसे बनवाया था। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के पास कोई टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण नहीं थे। फिर भी यहाँ रखे यंत्र सूरज, चांद और तारों की गति और स्थिति की ऐसी सटीक गणना करते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है, सम्राट यंत्र, जो समय को सिर्फ 2 सेकंड की सटीकता से बता सकती है। सोचिए, सिर्फ धूप और परछाई के खेल से इतना सटीक समय कैसे मापा जा सकता है? यहाँ ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ग्रहण के बारे में बता सकते हैं और राशि चक्र की स्थिति भी दिखा सकते हैं। उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना विशाल और सटीक खगोलीय ऑब्जर्वेटरी बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर राजा जय सिंह के पास वो कौन सा ज्ञान था? क्या वो सिर्फ गणित और ज्योतिष का कमाल था, या कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे हम खो चुके हैं? जंतर मंतर आज भी खामोशी से आसमान के तारों को देख रहा है और अपने बनने के रहस्य पर मुस्कुरा रहा है। शालिग्राम, वो काला, चिकना और गोल पत्थर जिसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव का जीवाश्म है, जिसे एमोनाइट कहते हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि ये पवित्र पत्थर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों पाए जाते हैं? और उससे भी बड़ा रहस्य है इन पत्थरों के अंदर बने चक्र के निशान। हर शालिग्राम के अंदर एक या एक से ज्यादा चक्र बने होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ये चक्र इतने सटीक और सुंदर होते हैं कि मानो किसी कलाकार ने इन्हें बनाया हो। वैज्ञानिक इसे जीवाश्म बनने की एक प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि हर पत्थर के अंदर ये खास चक्र क्यों और कैसे बनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन चक्रों की संख्या के आधार पर इन्हें विष्णु के अलग अलग 24 अवतारों का प्रतीक माना गया है। करोड़ों साल पुराने एक जीवाश्म का सीधा संबंध हमारी गहरी आस्था से कैसे जुड़ गया? ये सिर्फ एक पत्थर है या सच में इसमें कोई दैवीय ऊर्जा है? इसका जवाब आज भी विज्ञान और आस्था के बीच कहीं खोया हुआ है। कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे बसा तालाकाड़ एक ऐसा शहर है जो रेत के नीचे दफन है और एक रानी के श्राप की कहानी कहता है। कहते हैं कि 1612 में मैसूर के राजा ने जब इस इलाके पर हमला किया तो वहाँ की रानी अलमलम्मा ने अपनी और अपने राजघराने की औरतों की इज्जत बचाने के लिए कावेरी नदी में कूदकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, तालाकाड़ रेत में दफन हो जाए और मैसूर के राजाओं को कभी संतान का सुख न मिले। हैरानी की बात यह है कि उस दिन के बाद से तालाकाड़ शहर धीरे धीरे रेत में धंसता चला गया और आज वहाँ 30 से ज्यादा मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। यही नहीं, उस श्राप का असर मैसूर के राजघराने पर भी पड़ा और उन्हें आज तक अपनी सीधी संतान नहीं हुई। वो हमेशा किसी रिश्तेदार के बच्चे को ही गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नदी के बहाव में बदलाव की वजह से हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि सिर्फ एक ही शहर रेत में क्यों दफन हुआ और राजघराने को संतान न होने के श्राप का क्या तर्क है। ये श्राप आज भी एक जिंदा हकीकत बनकर तालाकाड़ की रेत में दफन है।